16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कर्नाटक के गुलबर्गा में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने कोरोना बहरान के दौरान मरकजी व रियासती वक्फ बोर्डों की खामोशी पर सवाल उठाया है। इमाम काउंसिल का कहना है कि इस आलमी बहरान के दौरान वक्फ बोर्डों से सिर्फ हिदायत के अलावा कुछ नहीं आया है। काउंसिल ने उलमा व अइम्मा किराम मुअज़्ज़िनीन के लिए खुसूसी पैकेज का वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है। वहीं इमाम काउंसिल ने दूसरे मिल्ली इदारों को भी उलमा किराम की माली इआनत के लिए आगे आने की अपील की है। जब से कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है उस वक्त से मसाजिद के अंदर जुमा की नमाज़ें नहीं हो रही है, जिसकी वजह से चंदे का जो सिलसिला मसाजिद को आमदनी का ज़रिया था वो बंद होने की वजह से मसाजिद के इंतज़ामिया उलमा और हुफ़ाज़ जो अइम्मा मसाजिद हैं उनको तनख्वाह देने में जो है ताख़ीर हो रही है और मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। लिहाजा वक्फ बोर्ड जो 4000 रुपये जारी कर रही है उसको इजाफ़ी करते हुए एक स्पेशल पैकेज के तौर पर 6000 रुपये इजाफ़ा करके माहाना वो 10,000 रुपये उन उलमा हुफ़ाज़ के लिए मुख्तस करे। उलमा अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन या खुद्दाम दीन ये अंबिया के वारिस हैं और उमूर दीनिया के ज़िम्मेदार हैं और मुस्लिम मुआशरे में इनकी बड़ी अहमियत है। वक्फ बोर्ड रेलवे के बाद हिंदुस्तान के अंदर सेकंड सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रखने वाला इदारा है, मगर इस कोविड-19 के इस ज़बरदस्त वबा के बीच में वक्फ बोर्ड का कोई रोल जो है आज हमें इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा है। खुसूसन उलमा इकराम के लिए वक्फ बोर्ड को आगे आना चाहिए था, इनके मसाइल पर बात करना चाहिए था।